ताहरा साहबा से पूछेंगे कि मैडम हबीब जालब तो वो किरदार था जिसके बारे में एक दो नहीं सैकड़ों बड़े लोगों ने तारीफ़ की, और आज आप इस हाल में हैं कि आपकी आंखें नम हैं, घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, किचन में कोई सामान नहीं है खाने पीने वाला, छत पर दरारें पड़ चुकी हैं। घर की रोटी पूरी करनी होती है, ये चीज़ें जो है ये इस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगती हैं। किस तरह घर का सिस्टम चलाती हैं? मैं जी एक गाड़ी है मेरे पास और मैं इस पर ड्राइविंग भी सिखाती हूँ। ऊबर, हाँ जी, ऊबर। पहले मैं करीम ऊबर चलाती रही हूँ, अब मैं इन ड्राइव चलाती हूँ। उनको ये कहा जाता था कि जी आप अपनी ज़ुबान बंद कर लें, आप अपना कलम को रख दें, रोक दें, आपको बहुत सारी ऑफर्स दूंगी, आपको बाहर आपके बच्चों को सेटल कर देंगे। साहब ने क्यों नहीं किया? करते ना, आज आप भी खुश होती, बैरियर टाउन में रह रही होती, डिफेंस में होती, आपके अकाउंट्स में भी लाखों रुपया होता। अगर जालिब साहब वो सारी ऑफर्स कबूल कर लेते तो शायद आधा पाकिस्तान हमारा होता। जो आज इज़्ज़त है, जो इज़्ज़त हमें मिल रही है, जालिब साहब का नाम आज भी ज़िंदा है, तो ये सिर्फ इसी वजह से ज़िंदा है ना कि उन्होंने कुछ किसी से लिया नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितने पैसे आप कमाती हैं कि घर का सिस्टम चलता है, और क्या कभी मुश्किल लम्हा भी आया है? बहुत सारे मुश्किल लम्हे आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन सिर्फ ये अपने बाप के नाम को देखते हुए मैं खामोश हो जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि दीवारें, ज़मीन, हाँ, ये खुल गई थी, गिर गई थी। जब ये ज़्यादा बारिश होती है तो दीवारों में करंट आता है। हबीब जालब कौन था? फातिमा जना साहिबा ने कहा कि मेरा जलसा तब शुरू होगा जब जालिब आके अपनी नज़में यहाँ पे पढ़ेंगे। सारे न्यू जनरेशन के लिए जालिब साहब का एक वो शेर ही काफ़ी है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का बाला। बड़ी इज़्ज़त करते, हैरान होते, वो यकीन ही नहीं करते कि हबीब जालिब साहब की बेटी और आप इन ड्राइव चला रही हैं। जालिब साहब की जब डेथ हुई नीलम ब्लॉक में, इलाम इकबाल टाउन में, तो नवाज शरीफ साहब आए अफसोस करने के लिए, तो वालदा के लिए 25 लाख का चेक लेके आए थे। बेगम जालिब ने कहा कि मुझे जालिब साहब ने मना किया है कि किसी से कुछ लेना नहीं, कोई मदद नहीं लेनी। वालदा साहिबा ने उनका शुक्रिया अदा किया था कि आप एक दरवेश के घर में आए हैं, आपने अपनी इज़्ज़त में इजाफा किया है। यही बड़ी बात है। आप अपना ये जो चेक है आप अपने पास रखें। ताहरा साहबा से पूछेंगे कि मैडम हबीब जालब तो वो किरदार था जिसके बारे में एक दो नहीं सैकड़ों बड़े लोगों ने तारीफ़ की, और आज आप इस हाल में हैं कि आपकी आंखें नम हैं, घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, किचन में कोई सामान नहीं है खाने पीने वाला, छत पर दरारें पड़ चुकी हैं। क्या वाकई आप हबीब जालब की बेटी हैं? कहीं नौसरबाज तो नहीं आप? हबीब जालिब की बेटी हूँ तो आपके सामने आपने देख लिया है। तो बात ये है कि घर की रोटी पूरी करनी होती है, ये चीज़ें जो हैं ये इस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगती हैं। तकरीबन यहाँ पे हमें 20 से 22 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, और यहाँ के लोगों ने भी कहा कि आप अपने घर की कोई पेंट शेड, कोई तोड़ फोड़ जो आपने करवानी होती है वो भी करवाएं। हम लोग पहले अपने घर की रोटी पूरी करें या ये घर का जो है सारा सिस्टम करती क्या? आप किस तरह घर का सिस्टम चलाती हैं? मैं जी एक गाड़ी है मेरे पास जो जिसकी मैं इंस्टॉलमेंट जमा करवाती हूँ। गाड़ी ली हुई है? गाड़ी ली है, और मैं इस पर ड्राइविंग भी सिखाती हूँ। ऊबर, हाँ जी, ऊबर। पहले मैं करीम ऊबर चलाती रही हूँ, अब मैं इन ड्राइव चलाती हूँ, ड्राइविंग भी सिखाती हूँ। और इस पर मैंने ये सोचा कि मैं पिक एंड ड्रॉप भी दूँ, और मैं सड़कों के ऊपर पैम्फलेट भी खुद लगाती हूँ, फुटपाथ के ऊपर भी मैंने मेहनत कर रही हूँ उसमें। क्या मैडम देखें, नो डाउट आप मेहनत करें, मेरे मुंह से अल्लाह अकबर सिर्फ इसलिए निकला कि आप उस शख्स की बेटी हैं जिसको उस ज़माने में लाखों रुपए ऑफ़र्स होती थी। क्या इस बात में सदाकत है? उन्हें ऑफ़र्स मिलती थी? जी बिल्कुल। बहुत सारी हुकूमतों ने उनको कहा, जहाँ पे भी वो जाते थे मुशायरे में, जलसे में, तो उनको ये कहा जाता था कि जी आप अपनी ज़ुबान बंद कर लें, आप अपना कलम को रख दें, रोक दें, आपको बहुत सारी ऑफ़र्स दूंगी, आपको मतलब
बाहर आपके बच्चों को सेटल कर देंगे, आपको ज़मीनें देंगे, आपकी आप बस खामोश रहें, आप जो लिखते हैं हमारे खिलाफ, आप जो सच बयान करते हैं दुनिया के सामने वो ना करें आप। जी। तो क्यों हबीब साहब ने क्यों नहीं किया? करते ना, आज आप भी खुश होती, बैरियर टाउन में रह रही होती, डिफेंस में होती, आपके अकाउंट्स में भी लाखों रुपया होता। जो आज इज़्ज़त है, जो इज़्ज़त हमें मिल रही है, जालिब साहब का नाम आज भी ज़िंदा है, तो ये सिर्फ़ इसी वजह से ज़िंदा है ना कि उन्होंने कुछ किसी से लिया नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं। अगर वो ले लेते किसी से ये सारा कुछ जो उनको ऑफ़र्स होती थी, तो आज उनका नाम नहीं होना था। आज मैं भी अगर मेहनत कर रही हूँ या मैं सड़कों के ऊपर पैम्फलेट लगाती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ रोटी कमाने के लिए, तो आज उनके बाद मुझे भी आप आते हैं, सारे लोग आते हैं, मेरा इंटरव्यू करते हैं उनके नाम की वजह से। उनके नाम की वजह से। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितने पैसे आप कमाती हैं कि घर का सिस्टम चलता है, और क्या कभी मुश्किल लम्हा भी आया है? बहुत सारे मुश्किल लम्हे आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन सिर्फ़ ये अपने बाप के नाम को देखते हुए मैं खामोश हो जाती हूँ। घर को अंदर से किसने देखना है? ज़्यादा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, सैलाब बहुत ज़्यादा आया, नींव के अंदर जो इसकी है ना, ये आप देख सकते हैं कि दीवारें, ज़मीन, हाँ, ये खुल गई थी, गिर गई थी, इतना हिस्सा जो है हमने ज़्यादा दोबारा मुरम्मत करवाया है। और ये जो बिजली के जो है ना अंदर, जब ये ज़्यादा बारिश होती है तो दीवारों में करंट आता है। वॉशरूम देख लें, दीवारें देख लें, ज़मीन देख लें, ये सारा अंदर पानी जा चुका है। मैंने ये इसको चेक भी करवाया, तो उन्होंने कहा कि जी ये किसी वक्त भी गिर सकता। आप ये दरारें देख सकते हैं दीवारों के ऊपर। हाँ जी। हबीब जालिब कौन था? देखिए जी, फ़ातिमा जना साहिबा का जलसा जो था वो जालिब साहब गरमाते थे। फ़ातिमा जना साहिबा ने कहा कि मेरा जलसा तब शुरू होगा जब जालिब आके अपनी नज़में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सारे न्यू जनरेशन के लिए जालिब साहब का एक वो शेर ही काफ़ी है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का बाला। जालिब साहब के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके बच्चों को जालिब साहब ने बाहर सेटल्ड किया हुआ है। हाँ जी, भेजा है उनको। तो बहुत सारे ऐसे उनके साथी भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं जो जालिब साहब के नक्शे कदम पे चलते हैं। जो बहुत सारे अपना अज़ीज़ मेमन साहब ने आपका, हाँ, उनका भी नाम है। तो उनको भी किसी केस में वो फंस गए थे, तो उनको जाके जालिब साहब ने ही छुड़वाया था। तो उनके ऊपर नज़म भी लिखी हुई है। बहुत सारे ऐसे। अच्छा मैम, जो बेनज़ीर साहिबा के बारे में हमारी बात हमारे कानों तक पहुंची हुई है, ज़रा उस बात की भी तस्दीक कर दें आप। क्या वाकई हबीब जालिब साहब के इंतज़ार में उनसे मुलाकात के लिए घंटों घंटों उनको बैठना पड़ता था? जी, ये सरोबा गार्डन फ़िरोज़पुर रोड पर हमारा घर हुआ करता था, तो वहाँ पर मैं खुद रिसीव करती थी बीबी। हाँ जी, मैं रिसीव करती थी बीबी को, और बीबी वो घंटों ड्राइंग रूम में बैठी रहा करती थी। जालिब साहब की ये एक आदत है कि वो वॉशरूम जाते थे, वहीं पे अखबार पढ़ते थे, और तकरीबन आधा घंटा तो उनको वॉशरूम पता होता था कि बेनज़ीर बाहर बैठी हुई है। मैं बताती थी उनको, अम्मी को मैंने बताना होता था, अम्मी जाके बताती थी जालिब साहब को कि बीबी आई हैं। तो वो कहते थे कि जाके उनको बिठाओ ड्राइंग रूम में, और मैं उनको चाय पूछती थी, चाय बना के लेके आया करती थी, और उनके पास आके बैठी रहा। उस बंदे का क्या करिश्मा होगा, उसकी क्या शख्सियत होगी कि बेनज़ीर साहिबा, जिनके दुनिया भर में लाखों करोड़ों मदाह हैं, जो सियासी ख़ानदान के वो चश्मो चिराग थी कि जिनके कंधों पे उसके बाद पाकिस्तान की वजारत संभाली गई, जिनके कंधों पे पूरे मुल्क की बागडोर आई, और वो ख़ातून हबीब जालिब के से मिलने के लिए घंटों घंटों सोफ़े पर बैठी रहती कि हबीब साहब आएंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूँगी। तो इधर से साहब लगाएं कि ये उस शख्स की, मैं साहबजादी के घर मौजूद हूँ इस वक्त, और घर के हालात मैंने आपको दिखाए हैं कि ये वक्त कितना ज़ालिम है कि वो शख्स जिसे एक वक्त में मिलने के लिए मुल्क की वज़ीर आज़म इंतज़ार कर रही है, और आज चंद सालों के बाद उसकी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए। मिस, जब आप ड्राइव करती हैं, चलाती हैं गाड़ी, तो कोई मदाह मिलता है हबीब साहब का? बहुत सारे देखें इंटरव्यूज़ हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। जब मेरी आईडी के ऊपर लिखा हुआ है ताहिरा हबीब जालिब, तो वो लोग मुझसे फिर जब आती हैं, जब राइड लेती हूँ उनकी, तो वो बैठते हैं मेरे साथ, तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हैरान होते हैं, वो यकीन ही नहीं करते
कि हबीब जालिब साहब की बेटी और आप इन ड्राइव चला रही हैं, तो उसमें आंखों में आंसू आते हैं तब? आंसू भी आते हैं, लेकिन एक देखें, जालिब साहब ने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं। वाला साहब की कब्र पर जाकर शिकवा करती मैं हैं? सारा शिकवा क्या करना, बातें दिल के हाल बताती हैं जाके? हाँ जी, करती हूँ, मैं जाती रहती हूँ उनके कब्रिस्तान पे, काम भी मैंने ही करवाना होता है, और तोड़ फोड़ सारा कुछ, जो कुछ भी, सब कुछ मैंने ही करना है। जालिब साहब के साथ बस ये सोचती हूँ कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और ना बिके हैं, ना उन्होंने कुछ किसी से कुछ बहुत सारी ऑफ़र्स उनको हुई हैं, लेकिन उन्होंने किसी की कबूल नहीं की। से बताइएगा मैं, जी 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 जी। अगर जालिब साहब ने वो ऑफर्स कबूल की होती जो जेन्युइन थी, जो लेकिन उनके ज़मीर को अच्छा नहीं लगता था कि मैं खामोश रहूँ, तो इस वक्त आप लोगों के माली हालात किस तरह के होते? आज मैं पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर जालिब साहब वो सारी ऑफ़र्स कबूल कर लेते तो शायद आधा पाकिस्तान हमारा होता। इतनी ऑफ़र्स हुई हैं जालिब साहब को, लेकिन जालिब साहब ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, नहीं लिया। लास्ट टाइम मैंने आपका एक क्लिप सुना था, इसमें आपने बताया था जो हमारा घर बना था फिरोजपुर रोड वाला भी, वो भी किसी दोस्त ने कहा था कि आप मुशायरे में आए, जो टिकट के पैसे होंगे उसमें से हम आपको डोनेशन देंगे। वो क्या सीन था? जालिब साहब का ये मुशायरा, ये देखें जी, ये ऊपर हुआ है, ये जब भी जालिब साहब मुशायरे में होते थे, जलसे में होते थे, कहीं पे भी होते थे, वो पकड़े जाते थे। तो पीछे से ये होता था कि जो हम बेटियां जो थीं, बेगम जो थीं, वो हम लोग, हमारे पास देने के लिए ना किराया होता था, ना खाने के लिए रोटी होती थी। हालात आप लोगों ने देखे हैं जालिब साहब की ज़िंदगी में? बहुत बुरे हालात देखे हैं, बहुत बुरे। वो तो जेल में होते थे, वो घर आते ही नहीं थे। मैडम देखें कि आप बेटियों से मोहब्बत क्या नहीं थी उन्हें? बहुत मोहब्बत तो थी। फिर भी आप लोगों को इस हालत में छोड़ के वो अपनी मनमर्जी से अपने दिल के अल्फाज अदा करते थे? वो बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे, ख़वातीन से, बच्चियों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कहते थे कि मैं आवाम के लिए बना हूँ, मैं आवाम का शायर हूँ, मैं अवामी शायर हूँ, मैं आवाम में रहना चाहता हूँ। मैं उनकी क्या कहती हैं कि मसाइल जो है वो उनके मसाइल के लिए वो लिखते थे, अपनी शायरी के ज़रिए वो बताते थे कि इनके अवाम के ये मसाइल है। वो अब पहले तो वो शादी ही नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि मैं अवाम के लिए बनाऊँ, मैं टाइम नहीं दे सकता बच्चों को टाइम नहीं दे सकता था। वो बस हमारी वालदा ने हमें पाला और हमें स्ट्रॉन्ग किया, हमें बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो अवाम के। मुझे क्योंकि मैंने आपसे तकरीबन 2-3 साल पहले भी एक इंटरव्यू किया था, आपने माजी की एक बात भी याद दोहराई थी कि जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था बाकायदा, तो एक चेक भी आपको मिला था गवर्नमेंट की, लेकिन आपने वो लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आपके वालिद साहब की नसीहत थी। जी 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 जी, वो ये हुआ था कि जालिब साहब की जब डेथ हुई नीलम ब्लॉक में, इलाम इकबाल टाउन में, तो नवाज शरीफ साहब आए अफसोस करने के लिए, तो वालदा के लिए 25 लाख का चेक लेके आए थे। कब की बात है? 2000? ये 93 में, 93 में। 1993 में 25 लाख रुपया, जो तकरीबन आज का 10 से 15 करोड़ रुपया बनता है, वो इनको ऑफ़र दिया गया डायरेक्ट जनाजे के ऊपर। मियाँ साहब आए हैं, अफसोस किया आके, और इनकी वालदा को वो चेक पकड़ाया है। उसके बाद मिस किया? उसके बाद ये हुआ कि जी बेगम जालिब ने कहा कि मुझे जालिब साहब ने मना किया है कि किसी से कुछ लेना नहीं, कोई मदद नहीं लेनी। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था, उनका शुक्रिया अदा मैं हर इंटरव्यू में करती रही हूँ। तो उन्होंने, वालदा साहिबा ने उनका शुक्रिया अदा किया था कि आप एक दरवेश के घर में आए हैं, आपने अपनी इज़्ज़त में इजाफा किया है। यही बड़ी बात है। आप अपना ये जो चेक है आप अपने पास रखें, ये अखबारों में भी है, और जालिब साहब की जो कुलियाती हबीब जालिब है उसमें भी ये लिखा हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है। खातून की अज़मत को सलाम है जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी, लेकिन अपने हावंद के उस कौल को वफ़ा कर गई कि तुमने मेरे जाने के बाद भी किसी से पैसे नहीं पकड़ने। कहीं लोग ये ना कहें कि जालिब मरते वक्त अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को ये नसीहत करके गया था। अज़मत है उस खातून को जिसने पासदारी रखी अपने हावंद के उस एक कौल की, और उसके बाद भी उसने मुश्किलात देखी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हबीब साहब के पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में लाखों मदाह हैं। यकीन माने, हम जब यहाँ पे टिकटॉक पे वो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, वो हम जब टिकटॉक पे सर्च करते हैं ना, उस पर सैकड़ों वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं। इवन के हर सियासी जमात ने उनके इस पोइट्री को इस्तेमाल किया है। क्या उनके जाने के बाद आपको वो इज़्ज़त मिली है? आपको वो प्रोटोकॉल मिला है? आपकी वालदा को वो डेकोरम मिला था? नहीं, वो इज़्ज़त जो 5% भी जो इज़्ज़त है ना, वो नहीं मिली। जालिब साहब की इज़्ज़त है, जालिब साहब के नाम को लेके हम लोग चल रहे हैं, उनकी इज़्ज़त का हम पास रख रहे हैं। हम बेटियां, मैं मेहनत कर रही हूँ,
कि मेरे बाप की बदनामी ना हो, कोई ये ना कहे कि जालिब बिका नहीं तो उनकी बेटी ने जालिब के नाम को बेच दिया। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को अगर दिखाऊं, यहाँ पर तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड आपको मिला हुआ है। ये तो वो अवार्ड है जो लोग सारी ज़िंदगी काम करते हैं तो उनको ये अवार्ड नहीं मिलता। मैं अपने कैमरामैन को अगर आप दिखाऊं तो मिस्र आप अपने हाथ में पकड़िएगा बाकायदा ये, क्योंकि ये आपके लिए एजाज़ की बात है कि जालिब साहब को ये मिला हुआ है। जी, ये सामने कैमरा इधर आए यहाँ पे ज़रा। मैं आप कह रही हैं आपको इज़्ज़त नहीं मिली, ये अवार्ड जीता जागता सबूत है जो आपके वालिद साहब को दिया गया है। और क्या मिले आपको? इर्तज़ा बेटा मेरी बात सुने, ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड से क्या, मेरी ये दीवारें जो टूटी हुई दरारें पड़ी हुई हैं, जो घर टूटने वाला है, जो मैंने चेक करवाया है, वो आके कह रहे हैं कि आप अगर आपने अपना घर ठीक ना करवाया, मुरम्मत ना करवाया तो आपका घर कब्र बन जाएगा, गिर जाएगा। तो मुझे ये बताएं पंजाब क्या इतना नहीं कमा पाती कि आप जमा कर, कितना अंदाज़न वैसे मैडम कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर? खर्चा देखिए कितना भी है, ये मुझे देखिए उनको पता, वो ना तो मैं उनसे कोई पैसों की डिमांड मैंने कभी की है ना मैं अब करूँगी। मेरा घर आपके सामने है, तो वो आके देखें। पंजाब हुकूमत पंजाब सारे सियासतदान 1 या 2 दिन यहाँ इस घर में आके रह के दिखा दें कि आप किस मुश्किलात में ज़िंदगी किस मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं 6 से 7 घंटे इन ड्राइव चलाती हूँ और मैं मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। पिक एंड ड्रॉप के लिए मैं फुटपाथ के ऊपर पैम्फलेट लगा रही हूँ, खुद कर रही हूँ सारा कुछ। ये सारे अवार्ड मैंने क्या करने हैं मुझे बताएं। मिस, हुकूमत पाकिस्तान के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? हुकूमत पाकिस्तान से मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ, आप ज़रा करीब आएँ। ये जिस इज़्ज़त से, जिस एहतराम से उन्होंने अवार्ड दिया है, इसी इज़्ज़त एहतराम से मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त एहतराम करती हूँ, उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी इज़्ज़त एहतराम से वो ये वापस ले लें, मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे घर में जो लोग आते हैं जालिब साहब से मिलने के लिए, वो जब देखते हैं कि आपके घर की ये हालत है, आप पेंट भी नहीं करवा सकती, इसकी जो तोड़ फोड़ है वो भी आप ठीक नहीं करवा सकती, बस इसी को वो ठीक करवा दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, कितना तकलीफ़ दे लम्हा होगा उस बेटी के लिए कि जिसके बाप ने इस मुल्क में वो नाम और शोहरत समेटी जो शायद किसी दूसरे के हिस्से में कभी ज़िंदगी में ना आ सकी। आप तो आजकल के टिकटॉकर्स को देखते हैं ना कि उनके मिलियन में व्यूज़ थे, वो खाली व्यूज़ थे। इनके वालिद साहब को देखने के लिए लाखों लोग ऑन द स्पॉट किसी मजमे का हिस्सा बनते थे। ये मैं नहीं कह रहा, फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसी बड़ी शख्सियात कह रही हैं। तो आज उनकी बेटी उस खिलाल इम्तियाज़ को हुकूमत को वापस देने के लिए आ गई हैं और कह रही हैं खुदारा इनके घर को मरम्मत कर दिया जाए, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कहानी आपके सामने रखने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम हबीब जालिब साहब की रूह को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। ये कहानी सामने रखने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में हीरो के साथ क्या सलूक किया जाता है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।